Hello friends, today we will start CBSE class 12th biology with chapter 1 reproduction in organism. So let's start with definition itself, reproduction. So what is reproduction? Reproduction is a biological process of formation of new offspring from pre-existing organism. Okay, तो ये वर्ड ही ऑटोमेटिकली खुद बता रहा है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है. रिप्रोडक्शन होता है कोई चीज़ रिप्रोड्यूस हो रही है, दोबारा बन रही है. सो ये एक न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मंकी. जैसे 2 मंकीज़ हैं, फीमेल और मेल, उनसे उनका बेबी प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब है रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस हो रही हैं चीज़ें. सो रिप्रोडक्शन बिकम्स अ वाइटल प्रोसेस विदाउट विच स्पीसीज कांट सर्वाइव फॉर लॉन्ग. So it ensure continuity of species generation after generation as older individuals senescence and ultimately they die. So ये क्या बता रहा है? ये एक वाइटल प्रोसेस है, जैसे कि स्पीसीज फॉर लॉन्ग सर्वाइव नहीं करते. जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, उसका एक लाइफ स्पैन होता है, वो मर जाता है, ठीक है. सो ये कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए ये एक प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन, जिसमें ये चीज़ें चल रही हैं. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. सो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देर आर 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल और एसेक्शुअल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट लाइफ स्पैन. जैसा कि हमने पहले बताया, लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन होता है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन. ये एक पीरियड होता है जब से कोई ह्यूमन बीइंग, जैसे लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग, जब एक बेबी बच्चा पैदा होता है, ठीक है, उससे लेके जब उसका डेथ होता है, वो एक पीरियड डिफाइन करता है लाइफ स्पैन. सो लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म वेरीज फ्रॉम फ्यू डेज टू थाउजेंड ऑफ ईयर्स. लेट्स टेक एन एग्जांपल, बटरफ्लाई, जो कि वीक्स में ही उसका डेथ हो जाता है, 1 to 2 वीक्स हार्डली ये जीता है. और जहाँ की बनियन ट्री, बरगद का ट्री होता है, ठीक है, वो 1000 ऑफ ईयर्स तक भी उसका लाइफ चल रहा है. ओके, लेट्स कम टू द asexual reproduction. So what is asexual reproduction? Asexual reproduction क्या होता है? So when the offspring is produced by single parents, okay, with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is called asexual reproduction. So basically asexual reproduction क्या होता है? जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें 2 बॉडीज इन्वॉल्व नहीं होती हैं. when 2 parents opposite sex participate in reproduction process and it involves the fusion of male and female gametes, then it's called sexual reproduction. और जब मेल बॉडी और फीमेल बॉडी इन्वॉल्व होती है उस चीज़ में, then we call that process is sexual reproduction. Okay, so let's talk about asexual reproduction. तो asexual reproduction क्या होता है? So usually followed by organism with relatively simpler organization. Okay, इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं होता. Offspring produced by single parent से पैदा होते हैं, with or without involvement of gamete formation. इसमें involvement हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, according to environment conditions. Offspring produced are genetically and morphologically similar to each other and to the parent. Therefore we can call them clones. Like जैसे पेरेंट का फेस होता है, जैसे पेरेंट की शक्ल होती है, वैसे ही बच्चे प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं. ओके, तो इसकी ये खासियत है. Let's talk about examples. So in Protista and Monera, the parent cell divides into 2 to give rise to new individual. Thus in these organisms, cell division is mode of reproduction itself. Okay, let's talk about binary fusion. In this method of asexual reproduction, a cell divides into 2 halves and rapidly grows into an adult.
इसमें क्या होता है, बाइनरी फिशन में एक सेल होता है वो 2 हाफ्स में डिवाइड होता है और रैपिडली ग्रो करता है टिल एडल्ट, जब तक वो एडल्ट नहीं बन जाता। एग्जाम्पल क्या होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यू कैन सी द डायग्राम इन द book, NCERT book. Okay, then budding, small buds are produced that remain attached initially with parents and get separated on maturation. इसमें क्या होता है, जब वो बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, जब तक उनका मेच्योरिटी फेज नहीं होता तब तक अपने वो पेरेंट्स के साथ चिपके रहते हैं। जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं तब वो सेपरेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल ईस्ट। ओके, there is fungi, simple plants like algae reproduce through special reproductive structure like zoospore, motile structure, conidia, buds, gammules, sponges. Okay, in plant, vegetative reproduction occur by vegetative propagules like runner, rhizome, sucker, tuber, offset, and bulb. Okay, these are the examples. Then one more, water hyacinth, terror of Bengal. Okay, so this is one of the most invasive weeds, grows wherever there is standing water. So आप देख सकते हो जैसे कि बरसात में पानी हो जाता है, खड्डों में जम जाता है, तो वहाँ यू कैन सी दिस प्लांट्स ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ये अपने अंदर ऑक्सीजन जमा कर लेता है। लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेज, ऑक्सीजन न मिलने से फिशेज की डेथ हो जाती है। इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स प्रेटी फ्लावर्स, इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि इसके प्रेटी फ्लावर होते हैं शेप ऑफ लीव्स, मतलब खूबसूरती की वजह से इसे इंट्रोड्यूस कर दिया, बाकी इसका कोई यूज़ नहीं है। ओके फ्रेंड्स, बिकॉज ये इन्वायरमेंट के लिए हेल्दी नहीं है क्योंकि ये ऑक्सीजन ये करता है। ओके, so vegetative propagation occurs at a phenomenal rate. So what is asexual reproduction? Is most common method of reproduction in organism having simpler body like in algae, fungi, but during unfavorable condition they shift to sexual reproduction. Okay, जब favorable condition नहीं होते तो they can shift to sexual reproduction also. Okay, now let's talk about sexual reproduction. What is sexual reproduction? So what are the properties of sexual reproduction? Let's talk about sexual reproduction. So involve formation of male and female gamete. इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों इन्वॉल्व होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ offspring by two individual of the opposite sex. Okay, second one, offspring produced by fusion of male and female gametes not identical to each other or to the parents. जब offspring जो होता है, जो produce होता है, वो same नहीं होते, they are not identical. Okay, all sexual reproducing organisms share a similar pattern of reproduction. तो जो भी sexually reproducing organism होते हैं वो same pattern share करते हैं, ठीक है। So in this reproduction, fusion of male and female gamete result in offspring that are not identical to parents. जैसा कि हमने ऊपर स्टडी किया, वो आइडेंटिकल नहीं होते, और जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे आर आइडेंटिकल genetically and morphologically. Okay, understood? So what are the different phases in sexual reproduction? So first one is juvenile phase. Let's talk about juvenile phase. The period between birth and sexual maturity is called juvenile phase. जो पीरियड बर्थ और सेक्सुअल मेच्योरिटी का होता है उसे जुवेनाइल फेज कहा जाता है। इन प्लांट्स इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव फेज. Okay friends, vegetative phase. So the end of juvenile and vegetative phase marks the beginning of reproductive phase. Okay, तो जब इसका एंड होता है, जब कोई भी अपना फेज़ ये कंप्लीट करता है तब वो पहुंच जाता है रिप्रोडक्टिव फेज़ की तरफ. ओके, सो सेकेंड वन इज़ रिप्रोडक्टिव फेज़. सम प्लांट्स शोज फ्लावरिंग इन पर्टिकुलर सीजन एंड सम अदर flowers in all seasons. Some other plants like bamboo species flower once in lifetime after 50 or 100 years.
Strobilanthus kuthiana, in local language Neelkuranji flowers once in 12 years. Okay, so the female placental animal exhibits cyclic changes in activity, ovaries and accessory glands as well as hormone during the reproductive phase. So these are the properties. Okay, so what is menstrual cycle? So it occurs in monkeys, apes, human beings. सो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये मंकीज़ में आकर होता है, एप्स में होता है और ह्यूमन बीइंग्स में. तो साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 phases: menstrual, proliferative, secretory phase. So in this phase, blood flows in the last few days of cycle. The broken endometrium is passed out during menstruation. Okay. So female doesn't permit copulation during menstrual phase of the cycle. Female को permit नहीं होता कि वो offspring पैदा करे during this period. Okay. So what is oestrus cycle? Very important. So this occurs in non-primate like cow, sheep, rat, deer, dog, tiger, etc. So it consists of a short period of oestrus or heat. So it is 12 to 24 hours in cow followed by anostrus or passive period. So 12 to 24 hours में होता है के लिए होता है. So in this phase, in this cycle, blood doesn't flow in this cycle. The broken endometrium is reabsorbed. तो जो broken endometrium होती है वो reabsorb हो जाती है. Female permit copulation only during oestrus पीरियड. सो फीमेल को सिर्फ इसी पीरियड में परमिट होता है कॉपुलेशन करने के लिए. ओके, कॉपुलेशन क्या होता है? ऑफस्प्रिंग्स पैदा करने को. सो बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल hormone आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल. सो इंटरेक्शन बिटवीन hormones एंड environmental factor regulate the reproductive process. सो बोथ प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी बेसिकली हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सारे प्रोसेसेस के लिए. ओके, सो लास्ट वन इज सेंसेंट फेज. सो व्हाट इज दिस? सेंसेंट फेज इज इट इज़ द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज. ये एंड होता है रिप्रोडक्टिव फेज का. ओके, ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ. सो ओल्ड एज जो होती है अल्टीमेटली यू ऑल नो लीड्स टू डेथ. ओके, so let's talk about events in sexual reproduction. So first one is pre-fertilization, second one is fertilization, third one is post-fertilization. So let's talk about one by one. What is this? First we will talk about gamete transfer. So what is gamete transfer? So in majority of organism, male gametes are motile and female gametes are non-motile, except in fungi and algae, in which both gametes are motile. इसका मतलब है मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, मेल गैमेट्स होते हैं और फीमेल दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कंटेन करते हैं, जबकि फंजाई और एल्गी में ये सेम होते हैं. In simple plants like algae, fungi, bryophytes and pteridophytes, water is the medium through which male and female gamete move. So इसका क्या मतलब है? In simple plants, algae, these fungi, bryophyte, pteridophyte, water medium होता है मेल और फीमेल gametes जहाँ मूव करते हैं. And number of male gametes are much more than number of female gametes, and as most of male gamete fail to reach the female gametes. इसका मतलब क्या है? जो मेल गैमेट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल, बिकॉज जो मेल गैमेट होते हैं वो फीमेल गैमेट की रीच से थोड़ा लेट पहुंचते हैं. ओके, सो व्हाट इज इन हायर प्लांट, पोलन ग्रेन्स आर कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स एंड ओव्यूल हैज़ एग्स. Pollen grain must be transferred from anther to stigma to facilitate fertilization. So what is pollination? So the transfer of pollen grain from anther to stigma is called pollination. Pollination may be self or cross. So there are two types of pollination. It could be self also and
cross also. Okay. So pollen grains germinate on stigma to produce pollen tube that delivers the male gamete near the ovule. Okay. So what is fertilization? Fertilization. So the fusion of male and female gamete is called fertilization or syngamy. We can call fertilization also and syngamy also. So it results in the formation of diploid zygote. So the process of development of new organism without fertilization of female and gamete is called parthenogenesis. For example, honeybee, rotifier and lizards. तो जो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम पार्थोजेनेसिस कहते हैं. सो देयर आर टू टाइप ऑफ fertilization: external fertilization and internal fertilization. So what is external fertilization? Syngamy fertilization occurs, or we can call syngamy also, outside the body. इसमें fertilization outside the body होता है. Okay. Large number of gametes are released in the surrounding medium. Bony fishes and amphibians. I told you कि जो वाटर में होता है, जो इनका वाटर में ये अपने रिलीज़ कर देते हैं और फिर ये अपने आप फर्टिलाइजेशन होता है. बोनी फिशेस एंड एम्फीबियंस. और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन अकर होता है इनसाइड द बॉडी of organism. Number of ova produced are less, but large number of male gametes are released and they travel towards the ovum. इसमें जो fertilization होता है वो inside होता है. Example: birds and mammals. And last one is post fertilization events. So events in the sexual reproduction after formation of zygote. So events जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है उसके बाद के इवेंट्स. तो जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट. एवरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगिन लाइफ एज ए सिंगल सेल द जाइगोट. तो जाइगोट क्या होता है कि वाइटल लिंक होता है, जो वाइटल लिंक होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. मतलब बेसिकली क्या होता है, एक जनरेशन होती है, वन जनरेशन सेकंड. जैसे हम हैं, हमारे मदर फादर हैं, फिर ये वन जनरेशन है, फिर उनके बेबीज़ होते हैं, ये सेकंड जनरेशन है, फिर थर्ड जनरेशन, ये कैरी होती है. ओके. सो इन द ऑर्गेनिज्म हैविंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इन एक्सटर्नल मीडियम. सो आई टोल्ड यू जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है सिंगैमी, उसमें जो जाइगोट फॉर्मेशन जो होती है वो उनका मीडियम होता है वाटर. एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट जो होता है वो फीमेल के अंदर होता है. जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग. सो उसमें जो बेबी होता है वो मदर के फीटस में होता है. So in algae and fungi, zygote develops a thick wall resistant to desiccation and damage. This germinates after a period of rest. So algae और fungi में जो zygote होता है वो thick wall produce करता है. और in the organism having haplontic life cycle, zygote divides to form haploid spore that germinate to form haploid individual. Okay. So what is embryogenesis? So what is embryogenesis? The process of development of embryo from the zygote. जो embryo का development होता है from the zygote, that उसको हम बोलते हैं embryogenesis. So during this zygote undergoes meiotic division and cell differentiation. So during this process जो zygote होता है वो meiotic division और cell differentiation से undergo होता है. Cell division increase the number and cell differentiation help in formation of new groups and cell and organisms. Okay. So there are two type of embryogenesis: oviparous and viviparous. So what is oviparous? So development of zygote takes place outside the body of organisms and lay fertilized of unfertilized eggs. तो जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो आउटसाइड द बॉडी होता है
तो उसे हम कहते हैं ओविपेरल. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. जैसे एग्स और वाइवापोरस क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ जायगोट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड प्रोड्यूसेस यंग वंस. सो ह्यूमन बीइंग्स, डॉग्स, हॉर्स एटसेट्रा. In flowering plants, zygote is formed inside the ovule. So जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो जायगोट होता है वो इनसाइड, वो जायगोट ओव्यूल के अंदर पैदा होता है. तो ठीक है. सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सेपल, पेटल्स, stamens of flowers fall off. The zygote develops into embryo and ovule into seeds. The ovary develops into fruits and which develop a thick wall called pericarp. Pericarp बोलते हैं. Protective in function. So after dispersal, seeds germinate under favorable condition to produce new plants. Okay, understood? So this is a picture. So we can take the example of peas. Okay. तो ये क्या होता है, ये होता है प्रोटेक्टिव पेरिकार्प और ये होता है सीड होता है अंदर. यू कैन सी द पिक्चर. ओके, थैंक यू. सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. सो दिस was the complete first chapter. You can take the reference from your NCERT book. Thank you so much for watching the video.